ओम नमः शिवाय। बड़ी ही सुंदर छठा अद्भुत माँ गंगा के इस परम पवित्र पावन धराधाम और तट के किनारे दिखाई दे रही है। उदीयमान सूर्य जो संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करते हैं, उनका आनंददायी ये अद्भुत क्षण और पक्षियों का कलरव गान इतना सुंदर है और अद्भुत, जो कि लोगों का मन मोह लेता है। ऐसी प्रक्रिया सुंदर देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है। शिव शब्द का अर्थ ही होता है कल्याण, क्योंकि शिव को भी संचालन करने वाली अगर कोई है तो परम्बा भगवती जगदम्बा है। और शिव में से अगर शक्ति को निकाल दिया जाए तो शिव 100 के समान हो जाते हैं। इसलिए ये बड़ा ही अद्भुत संयोग और आनंद की धरती है, क्योंकि यहाँ पर मोक्ष को प्राप्त करते हुए हर प्राणी अपने जीवन को शिवमय बना लेता है, शिव तत्वमय बना लेता है। और साथ ही साथ यहाँ से उद्धृत जो ज्ञान है, विश्व की सबसे अति प्राचीनतम शहर वाराणसी, काशी, आनंदवन, गौरीमुख, त्रिकंटक आदि के नाम से इनका संचालन किया जाता है। यह धरती अनादिकाल से देवाधिदेव महादेव, भगवान विष्णु, सहस्त्र कोटि जितने भी देवता गण लोग हैं, यहाँ की रेत पर, यहाँ के कण कण में विद्यमान हैं। अलग अलग घाटों पर अलग अलग यहाँ की विशेषताएं हैं। और जहाँ बस शंभु भवानी ऐसा वर्णित है कि जहाँ पर भगवान शंभु और भवानी निवास करती हैं। आदिशक्ति परम्बा भगवती जगदम्बा माँ पार्वती, वही उमा है, वही गौरी है। वैसे तो इसका एक अद्भुत ही महत्व है। ये महत्व इतना सुंदर है कि इसे लोग प्राप्त करके अपने जीवन को संचालित करते हैं। और यहाँ एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। वो ऊर्जा क्या है? यहाँ का ज्ञान है। वो ऊर्जा यहाँ का तप है। ये जिस स्थान पर हम लोग बैठ कर के आज इस विषय पर बोल रहे हैं, इसका एक कहानी ऐसा रहा है शुरुआती दौर से कि इसी स्थान पर जो है 100 अश्वमेध यज्ञ हुआ। और आगे में जा कर के जैसा कि आप देख सकते हैं कि दशाश्वमेध घाट है, वहाँ पर 100 अश्वमेध यज्ञ हुआ, इसीलिए उसका दशाश्वमेध घाट नाम पड़ा है, सतयुग से लेके अब तक। और यहीं पर वो 4 धनुष भी निर्मित हुई थी, जो भगवान शिव के आदेश से विश्वकर्मा ने बनाया था। तो इसका हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो सांस्कृतिक भी महत्व है और धार्मिक भी महत्व है। और यहाँ का ज्ञान दिग दिगंत तक जीवंत है। वेद और पुराण से लेकर के उपनिषदों तक की कहानी जो जहाँ पर चली है वो बहुत ही अद्भुत है। और ऐसा कहा गया है कि सुबह सुबह काशी में गंगा तट के किनारे अगर जाकर के हम लोग दर्शन करते हैं माँ गंगा का और सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो जीवन में संचार हो जाता है। और साथ ही साथ मानव का जो वास्तविकता है, जो मनुष्य जीवन में जितने भी तरह की भ्रांति आदि आती है, वो सब समाप्त हो जाती है। क्योंकि भ्रांतियों में जीने वाला मनुष्य जो है हमेशा अशांत रहता है। लेकिन काशी में आने के बाद सब व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं। इसलिए काशी का बहुत ही अद्भुत और संयोग बना हुआ है। ऐसी अद्भुत काशी का आनंद जो है शुरुआती दौर से ही बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर हर ऋषि मनीषी, और यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि यह साउथ भारत के लोगों का अंतिम तीर्थ यात्रा है, स्थान है। साउथ में ऐसा प्रचलित है कि लोग जो है यहाँ मानते हैं कि जो काशी की धरती पर चला गया वो सब के सब जो है मुक्त हो गए। इसलिए साउथ भारत के लोगों का भी भीड़ लगता है। और यहाँ विश्व के हर कोने कोने से लोग आकर के काशी का आनंद लेते हैं। काशी में निरंतर नाद की जो ध्वनियाँ हैं, यहाँ का संगीत, यहाँ का वेद की ध्वनि, यहाँ की संस्कृति, ये पूरे के पूरे जीवन पर्यंत आनंददायी और आनंद मुक्त हो करके हर एक एक चीज़ों को संचालित करते रहते हैं। तो यह जीवन का एक अद्भुत और आनंदमयी संयोग है।
इसलिए इस विषयों को हमेशा ध्यान रखते हुए और उदीयमान सूरज जो है यहाँ पर हर लोगों को एक एक करके जो है उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। ये ऐसा गंगा तट के किनारे में जो आनंद है यहाँ का वो अवर्णित है, जिसको हम वर्णित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काशी को प्राप्त करने के लिए, काशी में जन्म लेने के लिए और काशी की धरती के पवित्र पावन स्थल पर आने के लिए हर कोई एक बार लालायित रहता है कि यहाँ आकर के हम अपने जीवन में जितना भी कुकृत्य किए हैं वो शायद काशी की धरती पर जाने के बाद जो है उससे हमें शांति मिले। और वास्तविकता यह है कि यहाँ शांति मिलती है। काशी को देखने का नज़रिया, काशी को समझने के लिए वो सांसारिक आँखों से हम काशी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उसको देखने के लिए हमें ज्ञान रूपी आँख चाहिए, जो भगवान शिव से प्राप्त होता है, माँ पार्वती से प्राप्त होती है। ऐसे परम पवित्र पावन नगरी, और यहाँ पर गंगा धनुषाकृति रूप में जो है और बड़े सौम्य शांत भाव से बहती है। उसका कारण ये रहा है कि भगवान शिव ने माँ गंगा से कहा कि देखो यहाँ ध्यान योगी बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो जो ध्यान में बैठे हुए लोग हैं और ध्यान के माध्यम से चलते हैं, तो हमारे काशी में बहुत सारे हमारे साधक लोग हैं। इसलिए तुम यहाँ जब भी अपने प्रवाह को लेना तो बहुत सौम्य और शांत रूप में लेना। तो गंगा जो है इससे पूर्व और इसके बाद बड़े ही आनंद में बहती हुई चलती हैं, और यहाँ पर थोड़ा सौम्य और शांत रूप में बहती हैं, क्योंकि शिव का आदेश था कि यहाँ हमारे साधक और भक्तगण ध्यान में रहते हैं, इसलिए उनके ध्यान में कोई भंग न हो, उनका ध्यान किसी प्रकार से जो है यत्र तत्र न हो, इसलिए तुम सौम्य भाव से बहना। तो गंगा ने बिल्कुल ही यहाँ सौम्य भाव से माँ गंगा बहती हैं। और इसी स्थानों पर, इसी काशी में रामचरितमानस की संरचना तुलसी दास जी ने लोक भाषा में किया। तो ऐसा मानना है कि काशी का सुबह सुबह जो गंगा तट के किनारे आते हैं और गंगा का हवा भी लग जाए तो उसे स्नान का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा यहाँ की मान्यता है। तो ये जीवन का बड़ा अद्भुत, आनंदमयी और जीवंत, मोक्षदायी, ज्ञानदायी तथा साथ ही साथ संपूर्ण विश्व में धर्म संस्कृति और विश्व की ये सांस्कृतिक राजधानी है काशी। और विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी में जो लोग उपस्थित होते हैं, जो लोग भी यहाँ आते हैं, तो भगवान शिव और माँ अन्नपूर्णा उन्हें ज्ञान पुंज से भर करके और किसी भी प्रकार का जो कष्ट होता है उसे दूर कर देती हैं। ऐसी परम्बा भगवती जगदम्बा की ये काशी और उदीयमान सूरज का ये चमकता हुआ प्रकाश हर लोगों के जीवन में आए। यहाँ मैं इस धर्म स्थल से एक आज के परिवेश में हर युवा और युवती को संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि कारण क्या है कि आज लोग ब्रह्मवेला में जगना छोड़ दिए हैं और लोगों की संस्कृति बहुत संकुचित हो गई है। तो इस संकुचित चीज़ों से निकलने के लिए जो आजकल के लड़का और लड़कियां, जो जितने भी युवा युवती हैं, वो सब के सब जो है डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। सबके अंदर अशांति का वातावरण बन गया है। तो अगर किसी व्यक्ति को शांत होना है और आनंद में प्राप्त करना है तो उन लोगों को ध्यान सीखना होगा और ब्रह्मवेला में जगना चाहिए। उस समय पूरी ही पॉजिटिव शक्तियाँ रहती हैं और देवगण जो है और ऋषि मनीषी हमारे आकाश मंडल में विचरण करते रहते हैं। तो ऐसा सुबह जगने से मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहेगा, उनके विचार अच्छे होंगे और साथ ही साथ उनके जीवन में तरह तरह के जितनी भी जो टेंशन में जीने वाले लोग हैं, ध्यान करने से और ज्ञान प्राप्त करने से उनका टेंशन समाप्त हो जाता है और शरीर भी अच्छा रहेगा, मन भी सुंदर रहेगा। तो इसलिए मनीषियों के द्वारा बताए गए हमारे अनादिकाल से जो स्वयं प्रभु ने इस धरती पर आकर के और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, ब्रह्मवेला में जगना, सूर्य उदय होते हैं उस समय उनको अर्घ देना, ये परम कर्तव्य बनता है। ऐसा करने से मनुष्य के शरीर में चर्म रोग, कुष्ठ रोग आदि जितने भी होते हैं वो समाप्त होता है और हमारे अंदर अंधकार समाप्त होकर के हम प्रकाशमय हो जाते हैं। ऐसा जीवन का अद्भुत संयोग है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि कभी भी भटकाव की स्थितियों में नहीं रहना चाहिए। लहरें
जो है वो पानी को ढूंढने जाए और सूत जो है वो कपड़ा को ढूंढने जाए, और जो है जीवात्मा परमात्मा को ढूंढने जाए, तो बड़ा अजीब स्थिति है। क्योंकि ध्यान देने का विषय ये है कि पानी से लहरें बनी, असूत से कपड़ा बना, और परमात्मा से जीवात्मा है, फिर भी लोग जो है खोजने के लिए जाते हैं। तो ऐसे स्थितियों में भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ परम तत्व ने हमें संचालित करके दिया है। इसलिए हमको अपने जीवन में हमेशा सतत चिंतन, निरंतर और स्वतंत्र विचारधाराओं के साथ में ध्यान के साथ रहने का ही परम अद्भुत आनंद है। ऐसी परम पवित्र पावन धरती से हम पूरे विश्व को यही संदेश देना चाहते हैं कि जिंदगी का मूल सूत्र जो है वो ध्यान है, मंत्र है, और अपने प्राचीन बनाए हुए ऋषियों के मार्ग पर चलें तो हमारा जीवन साकार हो जाएगा और हम अद्भुत आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए सभी लोगों को अपने अंदर शिव तत्व को जागृत करना है, और जो शिव को जानने के लिए चलते हैं वो शिवमय हो जाते हैं, और शक्ति को जानने वाले शक्तिमय हो जाते हैं। इसलिए शिव और शक्ति का बहुत ही अद्भुत महत्व रहा है। उनको समझ करके अपने घर में अपने पुत्र पुत्री से लेकर के और सारे लोगों को, घर के एक एक सदस्यों को और पूरे विश्व को यह ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। और लोगों को इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से उनके जीवन में हर तरह की सुख, शांति, समृद्धि, ज्ञान, यश, कीर्ति की वृद्धि होती है। और अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि बुजुर्गों को प्रणाम करने से अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो प्रसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। नित्य प्रतिदिन अपने बुजुर्गों का जो लोग सम्मान करते हैं उनके 4 चीज़ बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो इस प्रकार ध्यान देते हुए हर मनुष्य को अपने जीवन में सदाचरण करना चाहिए, अपने इष्ट का, अपने परमात्मा का, अपने गुरु के प्रति आस्था भक्ति रखनी चाहिए। यही संदेश है जो काशी में निरंतर, सतत और सदैव से सभी लोगों को प्राप्त होता हुआ चला आ रहा है। नमस्कार।